तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर कुणाल तिवारी, निदेशक तिवारी क्लासेज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा था विविध या मिससेलेनियस क्वेश्चंस या ट्रांसएट्रा। लास्ट टाइम जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप में से किसी ने अभी तक उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं डाला। आपने थोड़ा प्रयास करना चाहिए था, सही या गलत आंसर जैसा भी था वो डालना चाहिए था, बताना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। खैर, क्वेश्चन यह था कि एक महिला किसी दुकानदार के पास गई, उसने 200 रुपए का सामान खरीदा और 1000 रुपए का नोट दुकानदार को दे दिया। दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे, उसने बगल वाले दुकानदार से 1000 के छुट्टे ले लिए, 200 रुपए का सामान और 800 रुपए महिला को दे दिए। महिला चली गई। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये नोट तो नकली है। तो बताओ इस पूरे सौदे में उसको कितने रुपए की हानि हुई? तो भैया कुछ लोग सोच रहे हैं 2000 की हानि हो गई, कोई कह रहा 2200, कोई 1800, कोई 1200 की, कोई कुछ। वास्तव में इस पूरे सौदे में जो हानि हुई है वो हुई है 1000 रुपए की हानि हुई है। 1000 रुपए की हानि कैसे हुई वो आप समझ लो, क्योंकि महिला ने जो नोट दिया था वो 1000 रुपए का नकली नोट दिया था। मेरे पास 1000 का नकली नोट आ गया और वो मुझसे 200 रुपए का सामान लेके चले गई। तो सीधी सी बात है, 200 रुपए का तो ये हानि हो गई सीधी की सीधी। और मुझसे 800 रुपए और ले गई, क्योंकि 1000 रुपए का नकली नोट दिया, नकली 200 का तो सामान दे दिया मैंने उसको, और 800 रुपए मेरे से असली लेके चले गई। तो 1000 रुपए की हानि हो गई। अब एक बार बोला, सर 1000 रुपए बगल वाले के भी तो हैं, जो छुट्टे ले गए थे 1000 उसको भी तो दिए हैं। अरे भैया 1000 रुपए जो बगल वाले को दिए हैं वो उससे लिए जो ही तो दिए हैं। आप बगल वाले दुकानदार से 1000 के छुट्टे लेके आए थे, नकली नोट दिया था आपने 1000 का, 1000 असली लिया है। थोड़ी देर उसको पता चला बगल वाले दुकानदार को, भैया तो नोट नकली है, तो वो अपने 1000 रुपए लेके चलेगा। जो उसने 1000 रुपए हमें दिए वो 1000 रुपए हमने लेके चला गया, तो इसमें नुकसान क्या होगा भाई? आपने मुझे, आप ऐसे समझो, आपने मुझे एक नकली नोट दिया 1000 रुपए का और छुट्टे लेके चले गए 100 10 नोट ये लो लेके चले गए। अब मैं कहा भैया नोट तो नकली थे, नोट पकड़ मेरे 1000 दे दे। तो 1000 मैंने आपको दिया, मैं वापस लिया, दिए ये 1000 का लॉस क्यों होगा? मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने 1000 रुपए लिए दे दिए। अब ये नकली नोट तो इसके पास है, दुकानदार पास, पहले वाले के पास। उसने क्या किया, 800 दे दिया और 200 सामान। तो सीधी सी बात है 1000 रुपए की हानि हो गई। फिर भी अगर इस सवाल में कोई आपको डाउट हो, क्लियर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, पूछ लेना डिटेल और समझा देंगे, कॉल करके पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो आगे सुनो विविध। अगला क्वेश्चन हम इसमें जो बात कर रहे हैं, हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो लास्ट टाइम चल रहे थे वो चल रहे थे अटरम सटरम के, भाई मेंढक वाले सवाल चल रहे थे, मछली वाले सवाल, गडेरी वाले सवाल चल रहे थे। आज हम इसमें अगले टाइप के सवाल पढ़ेंगे, जिसमें आपने पहला एक आध क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया था कि एक पार्टी में 20 मित्र थे। एक पार्टी में 20 मित्र थे। प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं। एक पार्टी में 20 मित्र थे, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो बताओ उस पार्टी में कुल कितने उपहारों की आवश्यकता पड़ी थी? प्यारे बच्चों, आप ये समझा करो कि एक पार्टी में 20 मित्र हैं, आप ये समझा करो हमेशा रीजनिंग में कि उन 20 में से एक आप भी हो। जैसे एक पार्टी में 20 लोग भाग लेने जा रहे हैं, तो आप ये सोचो 20 लोग जो भाग लेने जा रहे हैं उनमें से एक आप भी जा रहे हो। तो जो आप सही तो 20 है, तो बाकी कितने बोलो? 19 है। अरे टोटल 20 मित्र हैं एक पार्टी में, एक आप हो, तो बाकी कितने बच गए? 19। तो जब आप अपने घर से चलोगे तो आप मुझे बताओ कितनी गिफ्ट लेके जाओगे? 19 गिफ्ट लेके जाओ, क्योंकि 20 थोड़े ले जाओगे, खुद को थोड़ी गिफ्ट देंगे। तो पार्टी में 20 मित्र, आप अपने घर चलोगे 19 लेके आओगे, मैं कितने लेकर आऊंगा? 19। सभी जो दोस्त हैं कितने लेकर आएंगे? 19 लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों टोटल मित्र 20 हैं, उनमें से एक जो मित्र है आप जो हो भाई, 19 प्लस 1 तो आप हो गए 19 और हैं। तो आप घर से चलो कितनी गिफ्ट लेगा? 19।
और कितने दोस्त हैं टोटल 20, तो 19 दूना 38, तो 380 उपहारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आ गया 380, 380 उपहारों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कि एक पार्टी में 10 मित्र थे, प्रत्येक एक दूसरे से, एक पार्टी में 10 मित्र थे, प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार ही हाथ मिलाते हैं। एक पार्टी में 10 मित्र थे, प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार ही हाथ मिलाते हैं। तो बताओ उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले। तो देखो प्यारे बच्चे, आप समझदार हो, एक मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, फिर शॉर्ट में आप कर लेना। एक पार्टी में 10 मित्र हैं, मान लीजिए 10 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे हैं। ये जो एक मित्र है ए, ये प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार ही हाथ मिलाते हैं, 2-2 बार नहीं मिलाएगा। ये जो ए है, ए नाम का आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? टोटल 10 हैं, तो एक खुद से तो खुद मिलाएगा ही नहीं, तो कितने से मिलाएगा? 9 से। तो ए ने हाथ मिलाया 9 से। 9 कौन कौन है? बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ये जो बी है, कितनों से मिलाएगा? तो बी साहब बी भी 9 से मिलाएगा। बात आपकी सही है कि जो बी है जो हाथ मिलाएगा वो 9 से मिलाएगा, लेकिन जो बी है वो ए से तो मिलाएगा नहीं, क्योंकि ए ने हाथ मिला लिया बी से, इसका मतलब ये हुआ बी ने मिला लिया ए से, तो प्रत्येक एक बार ही हाथ मिलाएंगे। तो ये जो बी है ये कितने से मिलाएगा? अगले 8 से। बी किससे नहीं मिलाएगा? ए से, क्योंकि ए ने मिला तो लिया बी से पहले। अब ये जो सी है ये कितने से हाथ मिलाएगा भाई? इन 3 से नहीं मिलाएगा, खुद से 2 इनसे, क्योंकि पहले ए ने इससे मिला लिया था 9 में, बी ने मिला लिया था 8 में। अब सी है जो कितने साथ मिलाएगा? 7 से। अगला जो डी है कितने से मिलाएगा? 6 से। ई कितने से? 5 से। एफ कितने से? 4 से। जी कितने से? 3 से। एच कितने से? 2 से। आई कितने से? 1 से। जे कितने? जे 1 से बना मिला, क्योंकि जे ने सबने हाथ मिला लिया। जैसे पहले ए ने मिला लिया था जैसे, फिर बी ने मिला लिया था, सी ने मिला, सबने मिला, तो जे किसी ने मिला। अब टोटल जो जोड़ेंगे तो जाएंगे 45। कितना है बोलो? 45। इसका एक सीधा सा सूत्र है n इंटू n माइनस 1/2। इसको आपको मैं सूत्र है, वैसे तो पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र होता है, लेकिन n का मान होता है मित्र कितने टोटल। तो टोटल मित्र कितने? n का मान 10, टोटल 10। अब मुझे बताओ 10 आदमी, एक आदमी कितने साथ मिलाएगा? 9 से। भाई खुद से तो मिलाएगा नहीं, अरे खुद जो है वो खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं, 9 से तो मिलाएगा। 10 आदमी है, एक आप हो, तो कितने साथ मिलाओगे? 9 से। जो n माइनस 10 माइनस 9, एक बार में कितने हाथ मिलेंगे? 2, तो बटे 2, तो 2 से कटेगा कितने? 5 बार, 2 पंजे 9 पंजे 45। ये लो, जल्दबाजी में क्या होता है, जब समझते नहीं है तो सूत्र को गलत कर देते हैं बच्चे। एक बार जैसे जेल प्रेरी में आ गया क्वेश्चन, ये लगा दिया बच्चों ने सूत्र n इंटू n प्लस 1/2 रट करके ये सूत्र लगा दिया। जल्दबाजी पढ़ाकर संख्या योग का 10 गुणा 11 बटे 2, 5, 11 पंजे 55, और 55 वाला तो ऑप्शन में भी था पहले में। फिर बच्चे करें एक साथ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वफा करके ही भी तनहा रह गए। अरे ये क्या वफादारी की आपने, अच्छे से वफादारी नहीं की, इसलिए ये दिक्कत हो गई। आप ये सोचते हैं कि मित्र 10 है तो 11 से हाथ कैसे मिला लेंगे? 10 आदमी है पार्टी में, तो 11 से कैसे हाथ मिला लेंगे? टोटल आदमी ही 10 हैं, तो एक 10 आदमी तो एक खुद से तो मिलाएगा नहीं, तो मिलाए कितने से? 9 से। तो 9 पंजे 45 बार हाथ मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे इसे हम दोबारा रिपीट करते हैं। एक क्वेश्चन और, कि एक पार्टी में 20 मित्र थे, एक पार्टी में 20 मित्र थे, प्रत्येक एक दूसरे से केवल एक बार ही हाथ मिलाते हैं। तो बताओ उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले? तो एक पार्टी में 20 मित्र थे, तो प्यारे बच्चे बताओ 20 जो आदमी हैं, 20 जो आदमी है वो कितने से हाथ मिलाएंगे? एक कम से मिलाएंगे, कितने से? 19 से। बटा 2, बटा कितना बोलोगे? 2, 2 से कट जाएगा कितनी बार है? 10 बार, तो 19 ढाई 190, क्योंकि 2 से कट गया 10 बार, 19 ढाई 190, तो 190 बार हाथ में। कोई दिक्कत बोलो? सूत्र आप जानती हो, n इंटू n प्लस 1/2।
सॉरी n -1, n का मतलब व्यक्ति कितने 20, 1 का 19/2, तो जाएंगे 190 बार। आगे सुनो ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं आगे बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन है कि 6 को छोड़कर सभी आम हैं। 6 को छोड़कर सभी केला है। 6 को छोड़कर सभी संतरा है। तो बताओ कुल फल कितने हैं? तो बताओ कुल फल कितने हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 को छोड़कर हम सभी आम हैं, 6 को छोड़कर सभी संतरा हैं, 6 को छोड़कर सभी केला है, तो बताओ कुल फल कितने हैं? तो प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार रीजनिंग में आता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूं, इसको डिटेल में समझा देता हूं। देखो कैसे हल देखना। माना कुल फल x है। आपने ये मान लिया कि माना कुल फल बराबर x। माना कुल फल कितने बोलो भैया? x है। अब क्या करें सवाल, माना कुल फल x है, 6 को छोड़कर सभी आम है। भाई टोटल फल x है। अगर हम इनमें से 6 को छोड़ दें तो बाकी के जो बच जाए क्या है? आम है। 6 को छोड़कर सभी आम है, तो चलो x में से हमने घटा दिया 6, तो क्या बच गए? आम। दूसरा कह रहा है 6 को छोड़कर सभी केला है। टोटल फल हमारे पास x है, अगर उन्हें सब 6 को छोड़ दो ना अलग, तो सभी केला है। तो ये टोटल फल x है, x में से 6 घटा दे, क्या बच गया बोलो? केला। फिर कह रहा है 6 को छोड़कर सभी संतरा, तो x में से 6 घटा दे, क्या बच गया? संतरा। ये तो पता है कुल फल कितने हैं? x। तो प्रश्नानुसार कुल फल कौन है? आम प्लस केला प्लस संतरा, ये तो है टोटल फल। तो आम केला संतरा तीनों मिला कुल फल हो गया x। आम कितने हैं? x - 6। केला कितनी है? x - 6। और संतरा कितनी है? x - 6 बराबर x। तो x x और x 3x -6 -6 -18 बराबर x इधर लिया 18 उधर, तो 3x, x इधर आए -x बराबर 18, तो 3 में से x 2x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 9 फल। कितने फल बोलो भैया? 9 फल। अब हम बात करेंगे शॉर्ट में, ये तो गणित के हिसाब से पढ़ा, रीजनिंग के साथ शॉर्ट क्या कहता है? छोड़कर को जोड़कर, छोड़कर को जोड़कर जितने प्रकार के फल हैं उससे एक कम का भाग दे दो। तो छोड़कर को जोड़कर, 6 को छोड़कर सभी आम है, 6 + 6 + 6 कितनी बार आ रहा? 3 बार। 1 2 और 3 बटा कितने फल है टोटल? 3। आम के लिए एक कम का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। कितने हो गए? 6 6 12 6 18, 18 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 9 फल आ गए। बताओ कोई दिक्कत? कितने फल आ गए बोलो? 9 फल आ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन सुनो। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और। सवाल ये कह रहा है कि 9 को छोड़कर सभी आम हैं, 9 को छोड़कर सभी केला हैं, और 9 को छोड़कर सभी संतरा हैं। अगला कह रहा है 9 को छोड़कर सभी पपीता है। तो बताओ कुल फल कितने हैं? तो बताओ कुल फल कितने हैं? तो अभी हमने प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है कि छोड़कर को जोड़कर, 9 को छोड़कर, चलो 9 प्लस 9 को छोड़कर, 9 प्लस 9 को छोड़कर, 9 प्लस 9 को छोड़कर 9। कितने टाइप के फल हैं?
4, 1 2 3 4, एक कम का भाग देता हूं, कितने का भाग? 3 का। 9 चौके 36 बटा 3 बराबर कितने फल आ गए? 12 फल आ गए। कुल 12 फल है। अब ये पूछे कि कुल 12 फल है, आम कितने? तो आम हो गए 3, क्योंकि 12 में से 9 घटाओ, 9 को छोड़कर सभी आम है, तो कुल फल 12, 12 में 9 घटाए 3 आम। केला कितनी है? 12 माइनस 9, 3 ही केला हो गई। संतरा कितनी है? 12 माइनस 9, 3 संतरा। पपीता कितने? 12 माइनस 9, तो 3 ही पपीता। और जोड़ लो को 3 और 3 6 3 और 3 12 आ गए। कुल फल कितना आ गए बोलो? 12। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे सुनो, ये तो हमारे इस टाइप के सवाल हुए। अगले टाइप के सवाल क्या कहते हैं कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे भी बजती है। तो बताओ 12 घंटे में वह कुल कितनी बार बजेगी? क्वेश्चन दोबारा फिर सुन लो, सवाल क्या कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे भी बजती है। तो बताओ 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे भी बजती है। तो बताओ 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो देखो प्यारे बच्चों, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। आप जानते हो पेंडुलम वाली जो घड़ी आती हैं, जैसे 1 बजा तो 1 बार किया टन, अब 1 घंटे बाद 2 बजेंगे तो टन टन, 3 बजेंगे तो टन टन टन, ऐसे 4 बजेंगे तो टन 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 टन, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार। तो इसी प्रकार आगे भी 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे सब जानते हो कितनी बार? 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, और 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, और प्यारे बच्चों 12 बजे 12 बार। अब इन सबको जोड़ लो, टोटल आएगा 78 बार। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, रेलवे में भी, एसएससी में पूछा जा चुका है। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी बोलो? 78 बार। कोई दिक्कत? सबको जोड़ लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमने इसको चेंज किया इसी सवाल में थोड़ा सा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे बजती है। तो बताओ 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो 1 से लेकर के 12 बजे तक 78 बजे, 24 घंटे 13 बजे। तो भैया 13 जब बजते हैं घड़ी में, तो 13 बजे का मतलब होता है 1, और जब 1 बजे तो आपको पता है भैया 1 बार ही बजेगी। ऐसा नहीं है भाई 13 बजेंगे तो 13 बार टन 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 टन, ऐसे खोपड़ी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं। 13 जब बजेंगे तो 1 बार, 14 जब बजेंगे, 14 मतलब 2 बजेंगे, जब 2 बजेंगे कितनी बार बोलो? 2 बार। इसी प्रकार जब 24 बजेंगे, यानी कि 24 का मतलब 12 बजेंगे, तो वही कितनी बार बोलो भैया? 12 बार। इन सबको जोड़ेंगे फिर कितना आएगा? 78 बार। तो शुरू के 12 घंटे में 78 बार, अगले 12 घंटे में 78 बार, टोटल मिलाकर के 156 बार। तो अगला क्वेश्चन भी यही क्लियर हो गया कि भाई 12 घंटे में 78 बार, तो अगले जो 12 घंटे हैं उनमें भी 78 बार ही बजेगी। बच्चे समझते हैं जब 13 बजेंगे तो 13 बार, 14 बजेंगे तो 14 बार। ये बात बिल्कुल गलत है। 13 बजेंगे तो 1 बार, 14 बजेंगे 2 बार, 15 बजेंगे 3 बार, 17 बजेंगे 5 बार, और भैया जब बजेंगे कितने? 24, तो सुई बजेगी 12 बार। घंटी, सॉरी घड़ी। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन तैयार हुआ। इसके बाद
अगले टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम आ भी लिए। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक फूलों की टोकरी, एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट, शब्द ध्यान देंगे, प्रति मिनट, एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि यह आधा भरने में 10 मिनट का समय लेती है। तो बताओ पूरा भरने में कितना समय लेगी। एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि यह आधा भरने में 10 मिनट का समय लेती है, तो बताओ पूरा भरने में कितना समय लेगी। तो प्यारे बच्चों, शब्दों पर ध्यान देना कि फूलों की टोकरी प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। अरे 1 मिनट में पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है, जैसे जितनी अब है। जैसे अब फूलों की टोकरी में 50 फल हैं, 50 फूल हैं, तो अगली मिनट में कितने हो जाएंगे? 100 फूल। तो प्यारे बच्चों, आधा भरने में समय ले रही है 10 मिनट। आधा मतलब 1/2 भरने में कितनी मिनट ले रही है? 10 मिनट। तो बताओ पूरी भरने में प्रति मिनट, पूरी का मतलब 1, अरे पूरी मतलब कितना बोलो? 1 भरने में कितना समय लगेगा? आपको पता प्रति मिनट दुगनी भर जाती है, तो दुगनी मतलब आधी भरी तो अगले मिनट में फुल हो जाएगी। अगली मिनट 11 मिनट, 11 मिनट में फुल भर जाएगी। अरे भैया, एक फूलों टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है, तो पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। अब इस समय वो 10 मिनट में आधी भर गई, 10 मिनट में आधी भर गई, तो अगली मिनट में दुगनी भरेगी। तो अगली मिनट में जब दुगनी भरेगी तो फुल हो जाएगी ना। आधी भरी तो अगली मिनट दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब आधी का दुगना फुल का मतलब 1 मिनट में दुगनी हो रही है, तो 10 से 11 मिनट में पूरी भर जाएगी। क्या बच्चे समझे साहब? आधी भरी है 10 मिनट में, तो पूरी भरेगी 20 मिनट में। आधी भरवाऊं जो 10 मिनट लगी है, तो पूरी भरेगी 20 मिनट ना। ये रीजनिंग है भैया। 1 मिनट में दुगनी भर रही है, प्रति मिनट दुगनी भर रही है। जब 1 मिनट में दुगनी भर रही है, तो आधी भरवा में 10 मिनट, तो पूरी भरने में लगी 11 मिनट। अब अपन ने थोड़ा चेंज कर दिया लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा। सवाल ये कह रहा है एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि यह पूरा भरने में 20 मिनट का समय लेती है। यदि यह पूरा भरने में 20 मिनट का समय लेती है, तो बताओ, यदि पूरा भरने में 20 मिनट का समय लेती है, तो बताओ आधा भरने में कितना समय लेगी। एक फूलों की टोकरी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि पूरा भरने में 20 मिनट का समय लेती है। तो देखो, पूरी भरने में लगा है समय, पूरा भरने में समय लगा है 20 मिनट। अब मन ये कर रहा है आधा भरने में लगनी चाहिए 10 मिनट। मन तो ये कर रहा है आधा भरना 10 मिनट। नहीं बच्चों, अरे पूरे भरने में 20 मिनट ले गए, लेकिन 1 मिनट में दुगनी भर रही है। जब 1 मिनट में दुगनी भर रही है, तो आधी की जो दुगनी हो रही है वो 1 मिनट में हो रही है। तो भैया आधा भरने में टाइम लगी 19 मिनट। 19 मिनट में आधी भर जाएगी। जब 19 मिनट में आधी भर जाएगी, तो 20 मिनट में पूरी भर जाएगी। क्योंकि 1 मिनट में दुगनी भर जाए, प्रति मिनट पहले तुलना में दुगनी भर जाती है, तो आधी की दुगनी पूरी। जो 19 मिनट में आधी, तो पूरी कितने? 20 मिनट में। और 1/4 भाग भरने में, 1/4 भाग भरने में लगेंगे 18 मिनट। क्योंकि आधी का आधा होता है 1/4, 1/4 का आधा होता है 1/8, 1/4 का आधा, अरे 1/2 का आधा 1/4, और 1/4 का आधा 1/8।
तो 1/8 भरने में लगेंगे 17 मिनट, और 1/8 का 1/16, 1/16 भरने में कितने मिनट लगेंगे? 16 मिनट। तो हमसे पूछ रहा था आधे भरने में लगेंगे 19 मिनट। अगर पूछता है 1/4 भाग भरने में तो 18 मिनट। बताओ कोई दिक्कत हो तो? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन और सेम ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें हल्का सा। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि एक पानी की टंकी, अब तक तो अपन टोकरी पढ़ रहे थे, अब अपन थोड़ा सा चेंज करके इसको बदल देते हैं। सवाल की डेफिनेशन, सवाल की डेफिनेशन क्या कहती है वो आप पर देखो। एक पानी की टंकी, एक पानी की टंकी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है। एक पानी की टंकी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि यह पूरा भरने में 1 घंटे का समय लेती है। तो बताओ 1/4 भरने में कितना समय लेगी? सवाल दोबारा फिर सुनो। एक पानी की टंकी प्रति मिनट पहले की तुलना में दुगनी भर जाती है यदि यह पूरा भरने में 1 घंटे का समय लेती है। तो बताओ 1/4 भाग भरने में या 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो प्यारे बच्चों सुनो, पूरी भरने में, कंप्लीट पूरी भरने में लग रहा है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट लग रही है। क्वेश्चन है क्या है? प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में भर रही है पहले की तुलना में दुगनी, तो 1 मिनट में दुगनी भर रही है, पूरी भर रही है 1 घंटा नहीं 60 मिनट में। तो आधी भरेगी भैया 59 मिनट में। क्यों 59 मिनट में जब आधी भरेगी तो अगली 1 मिनट में ही आधी की दुगनी पूरी फुल हो जाएगी। 1/4 भरेगी 58 मिनट में, 1/8 भरेगी 57 मिनट में, और 1/16 भरेगी 56 मिनट में। तो प्यारे बच्चों 1/4 भरने में लगेंगे 58 मिनट, क्योंकि पूरी भरने में 60 मिनट, पूरी की आधी 1 मिनट में आधी रह जाएगी 59, और आधी का आधी 1/4 58। तो ये इस टाइप के जो सवाल हैं वो इस तरीके से टैकल कर लिए जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो इस सवाल में? कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहां से आप पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब देखो आप आगे अगले जो इसमें अगले टाइप के जो सवाल हैं उनकी जो हम चर्चा करेंगे, वो सवाल आपको मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों। वो है कि एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन, फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तथा 2 मीटर फिसल जाता है। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तथा 2 मीटर फिसल जाता है। फिर अगली मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसल जाता है। इसी प्रकार चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है। तो बताओ खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो देखो ये हमारे पास एक खंबा है 21 मीटर का। चलो मैं इसको बांट देता हूं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, 2 फिसला, तो भाई यहां से 1 से 3 चढ़ा और 2 फिसला, तो 1 पा गया। 3 चढ़ रहा है, 2 फिसला, तो 1 मिनट में 1 चढ़ा, तो 1 मिनट में चढ़ा 1, फिर अगले मिनट में 3 चढ़ेगा, 2 फिसलेगा, तो 2 मिनट में 2, अगले मिनट में 3 चढ़ेगा, 2 फिसलेगा, 3 मिनट में 3, फिर 3 से 3 चढ़ेगा 6, 2 फिसलेगा 4, 4 मिनट में 4, इससे अगले मिनट में 5वीं मिनट में 3 चढ़ेगा, 2 फिसलेगा, तो 5 में 5, अगला 3 चढ़ेगा, 2 फिसलेगा, 6 में 6, ऐसे 7 में 7, 8 में 8, 9 में 9, 10 में 10, 11 में 11, 12 में 12, 13 में 13, 13 मिनट में 13 मीटर चढ़ेगा भैया, 13 मिनट में 13 मीटर चढ़ेगा, अगले 1 मिनट में 3 चढ़ेगा, तो 14 15 16 और 2 फिसलेगा, तो 14, तो 14 में 14, फिर 14 से 3 चढ़ेगा 17, 17 से 2 फिसलेगा 15, फिर 15 मिनट में 15 चढ़ा, फिर 15 से 3 चढ़ेगा 18, 2 फिसलेगा 16, फिर 16 से 3 चढ़ेगा 19, 2 फिसलेगा 17, 17 से 3 चढ़ेगा 20, 2 फिसलेगा 18, अब 18 मिनट में 18 मीटर हो गया। 19वीं मिनट में 3 चढ़ेगा, अब फिसलेगा कहीं नहीं, क्योंकि वो खंबे की चोटी पर जाके बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, 18 मिनट में 18 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 3 चढ़ रहा है, 2 फिसल रहा है, तो 1 मिनट में हकीकत में कितना चढ़ा, 1, 18 मिनट में 18, लेकिन जैसे 19वीं मिनट आएगी, 19वीं मिनट में 3 मीटर की छलांग लगाएगा और खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा, 18 3 21, अब फिसलेगा नहीं। तो सही आंसर आएगा कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा? गलत आंसर, 19 मिनट नहीं, 19 मिनट में, ये गलत है। सही आंसर आएगा 19वीं मिनट में। पूरी 19 मिनट नहीं लगी, क्योंकि 1 मिनट में बंदर चढ़ भी रहा है 3 मीटर और फिसल भी रहा है। तो भैया जब 18 मिनट तो पूरी हो गई, 19वीं मिनट, 1 मिनट में बंदर चढ़ा ही चढ़ा, फिसला नहीं, तो फिसलने का टाइम बच गया, तो पूरी 1 मिनट थोड़ी लगी। ऐसे एक बार ऑप्शन में आ गया था कि बंदर 19 मिनट में चढ़ जाएगा, 19वीं मिनट में चढ़ जाएगा। अरे दिल के अरमासों में भैगे बिना बात, बच्चे कर आए 19 मिनट, 19 मिनट, आंसर सबका गलत। सही आंसर था 19वीं मिनट, क्योंकि 1 मिनट में बंदर 3 चढ़ भी रहा है, 2 फिसल भी रहा है। लास्ट की जो फरलांग होती है उसमें बंदर चढ़ता ही चढ़ता है, फिसलता नहीं है, क्योंकि वो खंबे की चोटी पर बैठ जाता है, पकड़ लेता है, तो बंदर फिसलेगा नहीं। तो जो चढ़ने का जो टाइम लगा वही लगेगा, फिसलने का टाइम नहीं लगेगा, पूरी 1 मिनट नहीं लगेगी। तो सही आंसर आएगा 19वीं मिनट। चलो कोई दिक्कत हो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो आपको घर से करना है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुन लेंगे उस क्वेश्चन को। आप कोशिश करना, नहीं होता तो कल की क्लास में आपको बताऊंगी लास्ट क्वेश्चन क्या कराए, तो थोड़ा ध्यान सुनेंगे कि एक बंदर 41 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तथा दूसरी मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा? यानी कि पहली मिनट में प्यारे बच्चों 5 मीटर चढ़ रहा है, और दूसरी मिनट में, थोड़ा ध्यान समझो इसको, दूसरी मिनट में 3 मीटर फिसल रहा है। कहने का मतलब पहली मिनट में तो 5 चढ़ा और दूसरी मिनट में 3 फिसला, तो 5 चढ़ा 3 फिसला, तो हकीकत में कितना चढ़ा? 2 ही तो चढ़ा। अरे 5 चढ़ गया, 3 फिसल, 2 चढ़ा। 2 चढ़ा कितनी मिनट में? 2 मिनट में, क्योंकि पहली मिनट में तो 5 चढ़ा और दूसरी मिनट में उतरा, तो चढ़ने में 1 मिनट लगे, उतरने में 1 मिनट लगे। 2 मिनट में कितना चढ़ा वास्तव में? 2। तो 2 में 2, 4 में 4, 6 में 6, 8 में 8, ऐसे 10 में 10, 36 में 36। अब वो आप देखना था कैसे क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि बंदर को चढ़ने में कितना समय लगेगा, और मैं बता दूंगा, अगली क्लास में समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों,
आज के लिए इतना ही रहेगा। विविध के कोई और भी अच्छे सवाल होंगे तो उनकी हम चर्चा अगले क्लास में कर लेंगे, नहीं तो हम फिर अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग का, पहले वही हम स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ध्यान से सुना। आगे भी आप ऐसे सुनते रहेंगे और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक्स।